पलवशा बीबी, ये फारूक साहब ने बता दिया कि अब देखिए बहुत से लोग हैं, कोई ऑपोजिशन इत्तेहाद नहीं मजबूत रहता, वो दे जाते हैं गिलानी हफीज से उधर संजरानी साहब को वोट, तो ठीक हो जाएगा। फिर आप लोगों को क्या एतराज है? अपना इत्तेहाद मजबूत रखें। वो कहते हैं आप लोगों ने यू साइंड अप फॉर दिस, अब सीक्रेट बैलेट होगा, आपके इत्तेहाद में से कुछ लोग निकल के अगर दे जाए संजरानी साहब को वोट और उन्हें चेयरमैन सेनेट मुंतखब कर दें तो कोई बात नहीं है, फिर आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। एक सरप्राइज आपके लिए हो जाएगा, जैसे आपने सरप्राइज दिया गिलानी साहब को इलेक्ट करवा के। देखिए, हमारे लिए तो सरप्राइज हो जाए तो हम हजम कर लेंगे, लेकिन इनके लिए सरप्राइज ये है कि इनके ऊपर जो अपने 16-17 लोगों ने, जो सिटिंग एमएनएज हैं इनकी हुकूमत के, उन्होंने अदम एतमाद किया और फिर उन्हीं लोगों से इन्होंने दोबारा वोट ले लिया और उस पर ये कह रहे हैं कि हमने एतमाद का वोट जीत लिया। अब बात यह है कि ये दरअसल अब कुछ भी हो जाए ना मुनीब, वो जो हार है ना तारीखी, वो इंशाल्लाह इन्हीं ऐवानों में गूंजती रहेगी और ये ऐवान जो हैं ये इस बात की गवाही देंगे कि किस तरह के जबर और तसल्लुत के माहौल में उन लोगों ने अपना वोट जो है, एक तरफ IMF थी और एक तरफ जमहूरियत पसंद एक शख्स था, और इसी तरह बाय द सेम फार्मूला के लिहाज, मुरव्वत और उनकी इज्जत, तो उस लिहाज से गिलानी साहब को वोट पड़ गया। अब ये हजम ना हो तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ कहते हैं हमारे लीडर बहुत बड़े वो हैं, खिलाड़ी हैं, तो फिर खेल का तो एक बहुत बड़ा असूल ये भी होता है कि जो हार है और जीत वो दोनों खेल का हिस्सा होता है। हार को भी हजम करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आखिरी दिन तक जाकर अगले की टांग खींच के उसको गिराने की कोशिश करो। अगर इतना ही इनको यकीन है कि सब ठीक होगा तो कल आज जाकर ECP में क्या जरूरत थी वावेला करने की कि कल ही इसकी वो लगाओ। वो कह रहे हैं क्योंकि 12 को इंतखाब है, उससे पहले हमारा फैसला करें। हाँ ना, तो ठीक है, ये इनको इतना इत्मीनान है कि संजरानी साहब एक इंतहाई पसमानदा इलाके से आए और उन्होंने इतने तारीखी कारनामे किए तो लोग इन्हें वोट दे देंगे, तो फिर इसमें इतनी पैनिक की क्या जरूरत है? इतनी मतलब कोई हाजत नहीं। फिर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके तारीखी गालियां लोगों को देने की क्या जरूरत है, आप बताएं। मेरे ख्याल में किसी वजीर आजम ने तारीख में इस किस्म के अल्फाज का चुनाव नहीं किया होगा जो आज यहाँ से हमें सुनने को मिल रहा है। फरूक साहब एक काम कर लें, फिर आप एक दरखास्त और दे दें कि जी जतोई साहब को बुलाया जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जी वो जो 35 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर वो ना साबित कर सके तो अबड़ो साहब विंडिकेट हो जाएंगे। दूसरा, आप जरा अब्दुल कादिर साहब के हवाले से भी दरखास्त दे दीजिए कि उनको किस चक्कर में वो कैसे बन गए, जब पार्टी का टिकट ही विड्रॉ हो गया था तो वो सेनेटर कैसे बन गए। तीसरा, ये जो 16 लोग हैं जिन्होंने आपके साथ दगा की और पैसे पकड़े, उन्होंने एतमाद का वोट आपको दिया, फाइन दिया, लेकिन आपने एक लेटर जारी किया, आपने कहा भी अगर इधर उधर हुए तो डिफेक्शन क्लॉज लगेगा, लगाना भी चाहिए था। वो 16 लोगों ने आपसे दगा किया, उनके खिलाफ भी जाए। वो 2 लोग जो स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे गिलानी साहब के साहबजादे के बाद, उनके खिलाफ भी जाए। ये ले जाए दरखास्तें सर सारी इलेक्शन कमीशन के पास। देखें बात ये है कि मैं आपको जो ये बात अभी कर रही थी मोहतरमा, मुझे आप ये बताएं, वो कहते हैं जी कि आप जाके सेनेट के इलेक्शन में मुकाबला कर लें। भाई हमें मुकाबले से का इशू नहीं है, मुकाबले होते रहेंगे, इंतखाबात होते रहेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। मैं तो कानून की पासदारी की बात कर रहा हूँ। ये इलेक्शन एक्ट 2017 उसी पार्लियामेंट ने बनाया है जिस पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, पीपल्स पार्टी फ्रेंडली अपोजिशन के अंदर थी, वहाँ पर बाकी जमातें भी मौजूद थी। तो क्या ये किताबों के अंदर सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए रखा हुआ है या अमल दरामद करने के लिए रखा हुआ है? उसकी वायलेशन हुई है, उसकी वायलेशन चाहे गिलानी, एक मिनट सुन लेना, उसकी वायलेशन चाहे गिलानी ने की है, XYWZ जिसने भी की है, मैं तो इससे बढ़ के कह रहा हूं कि कानून की हाकमियत कायम होनी चाहिए। उसके अलावा हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लिंग मैच तो नहीं करेंगे ना इल्जामात का। यहाँ तो कानून के ऊपर बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को 218(3) के तहत फ्री एंड फेयर, जस्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, आप सिलेक्टिव हो रहे हैं ना फरूक साहब, इनका इल्जाम ये है 18वीं तरमीम में इन्होंने डाला हुआ है। सिलेक्टिव हो रहे हैं, वो कहते हैं उन 16 लोगों के खिलाफ भी जाएं, उनके 2 लोगों के खिलाफ भी जाएं। एक मिनट सुन ले, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपने मेरी बात को लगता तवज्जो से नहीं सुना। जिसको मैं कहता हूँ कानून मौजूद है, लॉ मौजूद है, जिसको जिसके हवाले से मामला चला जाए, फिर मैं आपको स्क्वायर 1 के ऊपर लेके जाऊंगा कि कर लेते तरमीम, कर लेते, उसका हमारा साथ दे देते। आज इनको ये बातें करने का मौका ना मिले। अब्दुल कादर और अब्बड़ो, क्या इन्होंने जो कार्रवाई की है, वारदात डाली, क्या उसका डिफेंस है? क्या ये उसका दिफा है? तो फिर बड़ा ही कमजोर दिफा है। मैं तो इसको मानने को तैयार नहीं हूं, ना पाकिस्तान की अवाम इसको मानेगी। सर एक सिटिंग गवर्नमेंट
उसका वजीर वो खुद कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को पता है यार 13 लोगों ने पैसे पकड़े हैं। ये छोटा एविडेंस है सर। एक मिनट सर क्लिप सुन ले, सर क्लिप सुन ले, मेरे छोड़े ये क्लिप सुन ले। फारूक साहब, मियां साहब जरा क्लिप सुन ले शेख रशीद साहब का। ये इमरान खान को पता है, ये मैं श्योर हूं कि वो 16 लोग कौन थे। अच्छा, इसमें मुझे शक नहीं है, क्योंकि पहले काफी ज्यादा थे, ये 20-25 लोग थे और फिर ये कम होके 17 हो गए। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में ये श्योर हूं कि इमरान खान को पता है ये कौन लोग। फारूक साहब, वो इमरान खान साहब ने भी कह दिया मुझे पता है, तो सर जाए ना फिर हाई मॉरल ग्राउंड तो इनको भी रगड़े सारे, गिलानी साहब को फारक कराए। एक मिनट फिर मैं आपको कहूंगा, फिर इनको तो सियासत से वैसे ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए ना, जिन्होंने सिस्टम को इस हवाले से करप्ट किया हुआ है ना, ये तो मान रहे हैं ना, इनको तो कर देना चाहिए, बाकी हम भी कार्रवाई कर लेंगे। दूसरी, जिन्होंने वोट खरीदे हैं इनको तो पता है ना किस किस को कितने पैसे दिए हैं। जी जी। इन्होंने वीडियोस भी बनाई होंगी, पिछली बार भी बनाई थी, ये लिस्ट हमें क्यों नहीं फराहम कर देते? इतनी कार्रवाई करवाने का शौक है, पहले उनके नाम तो बता दें, बिल्कुल उनकी वीडियोस तो बता दें, जिनके साथ टिकटों की कमिटमेंट्स की है उनके भी नाम बता दें, थोड़ी जरूरत का मुजाहरा ये भी कर लें। सर प्राइम मिनिस्टर के अंडर इतनी नहीं चले, उनके पास है या नहीं है, अच्छा वो बात की बात है। एक मिनट वो हमारा यही एजेंसीज का यही काम रह गया है। मुझे आप बताएं ना, ये सादा सा काम है, इनको पता है इन्होंने खरीदारी की है, ये बेनिफिशियरी है आपके सामने है, ये लिस्ट फराहम कर दें, आप ले लें इनसे, आपको देते हैं ये, ले लें इनसे। मुझे जुबैर साहब आप दे दें सर वो लिस्ट, आपने वीडियो बनाई होगी 16 लोग जो आप लोगों ने खरीदे हैं। जुबैर साहब अच्छा, अब बड़ा सिंपल सा है, अब बड़ा सिंपल सा है, बड़े सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। हम तो क्लेम ही नहीं कर रहे कि हमने दिए हैं, ये क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके पास एविडेंस है। शेख रशीद का आपने दूसरा पार्ट नहीं सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा कि आप फिर उन 16 से क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा हुकूमत गिर जाएगी। तो पहले तो बात यह है कि कोई हाई मोरल ग्राउंड नहीं है। इतनी करप्ट प्रैक्टिस, इतनी खुल्लम खुल्ला, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की होगी कि जहां इंटीरियर मिनिस्टर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें पता भी है और हम कोई एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हुकूमत गिर जाएगी। हम तो कह ही नहीं रहे हमने दिए हैं, ये कह रहे हैं हम नाम बताते हैं। भाई आपके वजीर दाखिला कह रहे हैं कि नाम पता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पता है। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी से ब्रीफिंग ले ले इलेक्शन कमीशन। ओ भाई, तो आप हाई मोरल ग्राउंड क्या मतलब, इतनी करप्ट प्रैक्टिस में तो ना इन्वॉल्व हुए कि आप 16-17 के नाम पता है एंड यू आर रिफ्यूजिंग टू टेक एक्शन। तो वो जो आप इतनी हमें 3 साल से कहानियां सुनाते थे हाई मोरल ग्राउंड की कि केपी में हमने ये किया था, वो तो 15 दिन रहते थे असेंबली खत्म होने में, इसलिए आपने लिया था। तो आपका कोई हाई मोरल ग्राउंड नहीं है। पीटीआई हैज कम आउट, एक मिनट मुनीब, पीटीआई हैज कम आउट आफ्टर दिस सेनेट इलेक्शन एज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। अच्छा ठीक, हर केस में पीटीआई वाले इन्वॉल्व होते हैं। परवेश अभी लास्ट 10 सेकंड आप खरीदारी से बाज ना आइएगा सर, आप ही तोबा कर लें खरीदारी से, आप ही कानों को हाथ लगा लें। आप कह रहे हैं कि आप हम तो कह ही नहीं रहे भाई, निकालते नहीं, क्या तमाशा बना रहे हैं यार, को खुदा कॉफी कर रहे हैं। शॉपिंग जीडीए इल्जाम लगाए तो हमने कहा इल्जाम लगाए, मान रहे हैं नहीं वो अपनी वीडियो में मान रहे हैं। एक सेकंड यार, फिर 16 लोग फरिश्ते डाल गए आपको वोट आके, बेनिफिशियरी तो वोट जाया करने की बात, वो वैसे ही फरिश्ते होंगे ना जो संदरानी साहब को डाल गए। आप रियासत मदीना की बातें फिर करना छोड़ देना। रियासत मदीना की बातें करना छोड़ दें का हामिल है। अच्छा परवेश बीबी, वो मोहम्मद असलम साहब जो एमएनए है वो तो एग्री भी, उन्होंने अभी वो जियो पे उन्होंने कहा है आज कि जी हम ये वाकई स्टिंग ऑपरेशन था जो गिलानी साहब के बेटे के साथ हमने किया, वो वाकई स्टिंग ऑपरेशन था। नेचुरल बात है, उनको किसी ने कहा था ना करने के लिए। अच्छा, तो इसके मतलब है पैसे नहीं पकड़े ना, ये कह रहे हैं इसके मतलब पैसे की लेन देन नहीं हुई है, ज़मीर की आवाज पर वोट डाला गया। मुनीब जी 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 परवेश अभी जो ये फरूक हबीब साहब कह रहे हैं कि वो आप जो लोग हैं वो बिक गए या वो चले गए या उनको खरीद लिया गया, मुझे ये बताइए उन बिके हुए लोगों का जो वोट है एतमाद का प्राइम मिनिस्टर पे, उसकी कितनी अखलाकी और कानूनी किस हैसियत का हामिल है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। ठीक, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या बिके हुए ज़मीर फरोशों का वोट वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो न्यू रियासत मदीना के मेमार हैं उनका लेना किस इखलाकी हैसियत का हामिल है? चलें मैं आपकी बात मान लूं अगर, तो ये बताइए कि इससे आगे
इनका जो एतमाद का वोट है उसकी क्या हैसियत है? ठीक, मुझे ये बता दीजिए। और उस पे ढोल पीटने की क्या हैसियत है? चलें, वो वक्त खत्म हो गया, हम इसको आने वाले प्रोग्राम में मजीद डिस्कस करेंगे। मैं मियां फारूक हबीब साहब आपका और सेनेटर परवेश खान साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।